तो भाई जी वो सामने है नीचे, लेकिन इस टाइम ये बंद हो चुका है, शायद ताला लग गया, मैं लेट होगा काफ़ी। तो यहाँ से आप देख लो उबलता हुआ पानी आ रहा है, वो दिख रहा है। तो भाई जी आज की हमारी जर्नी शुरू हो रही है शाम को, और रोड हमने सेट कर दिया है गूगल मैप पे, और काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा रोड है, पूरे सांप बने हुए हैं, और यहाँ पे हमें लगेंगे 2 घंटे पहुँचने में। और जगह हम जहाँ जा रहे हैं उसका नाम है, ये रहा नाम, कहाँ गया नाम, नाम 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 नाम, चलो 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 आगे चलो। नाम है जगह का आपका भाई मणिकरण, जो आती है कसोल में। तो इस ब्रिज से हमने एंटर किया था जब हम जा रहे थे मनाली की तरफ, और यहीं से अब एग्ज़िट कर रहे हैं। और इसको ख़त्म करते ही जहाँ से हमारा रोड जम्मू को जाएगा, हमने जम्मू को नहीं जाना, वहाँ से हमने लेफ़्ट साइड हो जाना। और ये जो आपका सामने पहाड़ दिख रहा है, इसके लेफ़्ट साइड में आपके जाके आएगा कसोल। तो दोस्तों ये पहुंच गए हम उस चौराहे पे जहाँ से आपका राइट में रास्ता जाएगा जम्मू की ओर, चंडीगढ़ की ओर, दिल्ली की ओर, और यहाँ से आपको लेफ़्ट ले लेना है। यहाँ ये रास्ता आपका आ गया भाई कसोल के लिए, मणिकरण के लिए। साफ रास्ता है। तो अभी हम कंफर्म कर रहे थे कि रास्ता साफ़ है या नहीं। तो उस चौराहे से हमें कोई आधा किलोमीटर ही हुआ आए, और हमने सोचा कि भाई पेट्रोल कम में आगे कुछ पता नहीं होता, तो यहाँ पे आगे पेट्रोल पंप बदला मिले या ना मिले, इसलिए हमने गाड़ी यहाँ से मोड़ रहे हैं इस टाइम कि पीछे देख लेते। पीछे साथ में था पेट्रोल पंप, तो रिस्क क्यों लेना, यहाँ से हम पेट्रोल डलवा के टैंक फुल करवा के फिर ही निकलेंगे एक ही बार। सेकेंड फ्यूल स्टेशन, तो जम्मू से दूसरी बार डलवाना थे, अभी हम से निकले। डीजल सस्ता है इधर 1 रुपये। हाँ जी भैया, कहाँ से जी? भैया हम अभी गए हुए थे मनाली, मनाली से आ रहे वापस जा रहे हैं इधर मणिकरण में। गाड़ी किसकी है? गाड़ी हमारी है। रेंट पर? नहीं रेंट पर नहीं है, खरीदी हुई है। हाँ हाँ चलो ओके ओके। तो ये पुलिस वालों ने हमें रोक लिया था, लेकिन काफ़ी अच्छे थे अंकल, उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया। तो भाई तब से हमारी पसंद के गाने लगे थे, लेकिन जहाँ से हम एंटर हुए हैं जब से, वहाँ से रास्ता आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता ही जा रहा है, तो इसलिए मम्मा ने भजन लगा दिए हुए हैं। तो चलो ठीक है, ये भी सुनने चाहिए कभी कभी। तो भाई जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा है, डर और बढ़ते जा रहा है, क्योंकि रोड ख़राब है, पतला रोड है बहुत, आगे से गाड़ी आती तो जाम लग जाता। सामने देखो आप अंकल कितने नज़ारे ले रहे हैं इस टाइम, उस सनरूफ से बाहर निकले हुए अंकल। तो भाई इनका तो अलग ही मज़ा, हमें डर लग रहा है और ये मज़े लेने आगे। तो यहाँ भाई रिस्क वाली बात आ जाती है। अब आगे से आ गई है एक और बस सेम साइज़ की, तो 2 बसेस निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल है, इसलिए वो पीछे कर रहा है आगे वाला। तो भाई देखते हैं निकल पाती है नहीं निकल पाती। यहाँ पे 2 जो कंडक्टर हैं गाड़ियों के, वो दोनों बाहर आ गए और गाड़ी निकलवा रहे हैं अभी। तो देखते हैं भाई कैसे निकलते हैं। इनके भी बहुत रिस्की काम होते हैं जो बस चलाते हैं। देखो बस नीचे चलेगी ये पूरी रोड से। तो वहाँ से इस रोड पे चढ़ते मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने रोड पे रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। रात में आपको दिखता है कि रोड है कितना है और किस साइड मोड़ आने वाला है आगे, और ये मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगी। ये हर रोड पे होनी चाहिए जो भी पहाड़ी इलाके में होते हैं। ये नहीं है बस करते कितना है मणिकरण यहाँ से? 8। और यूपी चल रहा है? यूपी चलेगा? नहीं भाई, कैश। तो भाई ये सब आ जाते हैं आपके डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो सारे रोड्स पहाड़ी वगैरह जो गिरती हैं सब क्लियर वगैरह डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं वो ये लोग हैं। तो यहाँ पे आपका 300 रुपये कटता। तो भाई जी कसोल से हम आगे आ गए थे मणिकरण के लिए। यहाँ से मणिकरण 5-6 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे आगे काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ गूगल मैप में देखा हमने, तो इसलिए गाड़ी मोड़ ली है हमने। तो सोच रहे हैं पहले होटल का कर लेते हैं, फिर देखते हैं उसके बाद क्या रहता है। ये देखो हमारे पीछे कितनी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं।
ये सब मणिकरण जाने के लिए। यहाँ पे बहुत रश होता है और हमने ये सोचा हुआ है कि हमारा जो रात का डिनर है मतलब लंगर हम गुरुद्वारे में खाएंगे। अगर हमें बना हुआ मिल गया, अगर हमारे कर्म में लिखा हुआ तो वहीं खाएंगे जाके। और टाइम देख लो भाई, 8:15 हो रहे हैं और रेंज गाड़ी की फुल है अभी तक 600, तो बिल्कुल कम नहीं हुई। वहाँ से चले थे जब 650 थी, सिर्फ 50 किलोमीटर कम हुई है। अभी होटल की खोज चल रही है फ़िलहाल जारी। तो गाइस मैं मणिकरण नहीं पहुंच पाएंगे, जाम बहुत था रास्ते में, तो हम वापस फिर कसोल आए। यहाँ पे बड़ा रूडा होटल, बड़ी मुश्किल से जाकर होटल मिला एक। चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं मणिकरण अभी जाने हुआ तो जाएंगे क्योंकि जाम बड़ा वहाँ पे, नहीं तो अब यहीं पे रेस्ट करेंगे। टाइम इस टाइम 8:45 हो गया। तो होटल हम करवाए हैं बुक, अब वापस निकल पड़े हैं मणिकरण के लिए। गूगल मैप पे चेक किया हमने, वहाँ पे अब ट्रैफिक जाम नहीं शो कर रहा। देखते हैं कैसा रहता रास्ता। अब तो पहुँचते हैं मणिकरण तो आपको भी करवाते हैं दर्शन वहाँ के गुरुद्वारे के। भाई जी गाड़ी हमने गुरुद्वारे के पार्किंग में कर दी है, पार्क और जा रहे हैं हम नीचे, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा हमें कहाँ से नीचे जाने का। तो हमने बड़ा ढूंढा और तूफान इतना आ गया था बारिश, इसलिए हम सोच रहे हैं कि वापस चलते हैं। यहाँ पे कुछ डर ही लग रहा है अब हमें सबको, तो वापस निकल रहे हैं गाड़ी लेके। कहते हैं ना मुकद्दर में जो लिखा होता है वो मिल के ही रहता है और होके ही रहता है। तो हमें एंड मौके पे एक आदमी मिला, उसने कहा कि यहाँ से रास्ता नीचे से, और तूफान देखो अब कितना तेज़ चल रहा है। और फाइनली हमें दर्शन हो गए हैं। तो भाई जी मुझे बाहर आना पड़ा अंदर से, क्योंकि गुरु का लंगर जहाँ पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो वहाँ पे मेरे सिर पे कुछ रखने के लिए था नहीं, तो मैं वही लेने बाहर आया था, जो कि मुझे मिला नहीं है रुमाल। तो मैं लेता हूँ अंदर से, देखता हूँ कहाँ पे, मुझे पता नहीं कहाँ पड़े होंगे एक्चुअली वो। और यहाँ इतनी का बात है, क्या लग रहा है मुझे, तो वो कितना बड़ा पत्थर है। जय बाबा जी की। भाई जी पानी की स्पीड देख लो, कैमरा में तब देखना नहीं होगा, लेकिन मेरे चंगे कहाँ पर यहाँ पे खड़े खड़े हर तरफ लगी हमारी गाड़ी ऊपर। और हाफ स्लीप मैंने बड़ी शौक से पहन दी, ठंड लग रही है बड़ी ऊपर। चलते हैं पर जल्दी से, सांस पर चढ़ी है। तो दोस्तों पर्सनली मुझे ये प्लेस तो बहुत अच्छी लगी। एक तो स्पिरिचुअल है इसलिए, ऊपर से जो पार्वती नदी साथ में बहती है, क्या सूदिंग वाइब आती है यहाँ पे, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन ये है कि हम यहाँ पे हम पहली बार आए हैं, तो पता नहीं था जगहों का, आगे पीछे बहुत खर्चे लोग हैं आज। टाइम देख लो, इस टाइम साढ़े नहीं 10 बज रहे हैं। बड़ी बुरी हालत हो गई यार। अब रूम तो हमने ले लिया हुआ है, बुकिंग करवा दी, पैसे दे दिए उनको, अब सीधे वहाँ जाके रुकेंगे, अब बीच में कहीं नहीं रुकेंगे। आज सच में बहुत खजली हुई है आज हमारी ना, लेकिन ठंड बहुत हो गई अभी बाहर ना, 10 बज गए हैं, ठंड बहुत हो चुकी है। तो चलो चलते हैं रूम में वापस। और मैं गाड़ी में आ गया हूँ अकेला, बाकी सब अभी मामा और पापा तो अभी कथन क्या बोलते हैं पाठ सुन रहे हैं, तो वो शायद पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। तो भैया भी आ रही है, तो मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ पहले ही। अब गर्मी लग रही है, क्या चक्कर है। तो ये भी आ गया मैं गुरुद्वारे के टॉप पे, यहाँ से आपको सारा देखेगा व्यू नीचे, लेकिन मुझे डर लग रहा है यहाँ पे खड़े होते। यहाँ से देखो व्यू आप, गुरुद्वारे की एंट्री, वो सामने गुरुद्वारा आपको, और वो देखो उधर तूफान। और ये पता नहीं क्या छोटा सा पॉन था, हवा चल रही है, मेरे को लग रहा है मैं साथ में उड़ जाऊँगा, ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। तो भाई जी मुझे अभी पता चला कि एक चीज़ जो मेन थी वो मैं मिस कर रहा हूँ। मेरे मुँह पे लाइट पड़ रही है, मैं इसलिए बोलने का अच्छा नहीं लग रहा मुझे, बहुत मुँह पे लाइट पड़ रही है तो ऐसे इरिटेशन सी हो रही है। तो एक मेन चीज़ जो मैंने मिस कर दी नीचे वीडियो में लाना, उसको बड़ा ज़रूरी था। अब भैया तो देखा है वो, अभी दोबारा मेरे को जा रहा दिखाना 3 फ्लोर नीचे। तो ये है कि जो मणिकरण में जो गुरुद्वारे में लंगर चलता है, वहाँ के जो चावल वगैरह सारे वो इसी पानी में, मतलब कि इतना गर्म पानी होता है कि वहीं पे बॉयल होकर वहीं पे चावल बनते हैं वाले। तो मैं पहले आके गाड़ी में बैठ गया था, तो मैंने ये चीज़ मिस कर दी। अब ये भाई मुझे लेके आया दोबारा, पहली बार पापा ने मुझे बोला कि जब वीडियो बना ले उसकी, तो मतलब अच्छी चीज़ है काफ़ी। और दोबारा मुझे शूज़ खोलने पड़ेंगे, इसलिए मैं चप्पल पहन के आया हूँ इस बार। तो भाई ये पतली सी गुफा हो,
तो भाई जी वो सामने है नीचे, लेकिन इस टाइम ये बंद हो चुका है, शायद ताला लग गया, मैं लेट होगा काफ़ी। तो यहाँ से आप देख लो, वो बोलता हुआ पानी आ रहा है, वो दिख रहा है बोलता पानी। तो भाई जी ये पूरी स्टोरी है, एक मिनट पॉज करके पढ़ लेना, जिसको भी इंटरेस्ट होगा इसमें। तो वहाँ उन्होंने बताया कि शिव जी ने त्रिशूल मारा था वहाँ पे, तो तब से वहाँ पे गर्म पानी आता, और ये जब से लंगर चल रहा है वहीं पे खाना बनता है सारा, उस गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में। बाकी आपको मैंने दिखा दी बीच में क्या था, गेट बंद था मंदिर का, इसलिए अंदर जाना नहीं हुआ मेरे से, किस्मत मेरी माड़ी थी, कर्म अच्छी नहीं होंगे मेरी। तो बाकी यही था, ये पढ़ लेना आप क्या था इसका इतिहास। भाई जी सबसे शॉकिंग चीज़ तो ये है कि ये जो पार्वती रिवर है बाहर, इसका पानी इतना ठंडा है कि हाथ लगाओ तो जम जाएगा, और दूसरी तरफ वही शिव मंदिर वाला जो पानी जहाँ पे बनता है खाना वाना, वो इतना गर्म है कि बंदा उसमें हाथ नहीं डाल सकता, उबलता हुआ पानी है। तो क्या भाई कुदरत के करिश्मे हैं अभी। तो ये पहुँच गए अपनी गाड़ी के पास, निकलते हैं होटल, चलते हैं वापस।